डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखे थे और कुछ क्वेश्चन भी मैंने सोल्व किए थे जिससे आपको फार्मूले याद हो जाएं। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, और इसके क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इट मे बी एनी फंक्शन ऑफ एस इज एफ टी। मान लीजिए किसी फंक्शन का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एफ टी है, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ध्यान देंगे, एफ एस माइनस ए, ये जो पैरामीटर एस था ये बदलकर मैंने कर दिया एस माइनस ए, जो इक्वल हो जाएगा किसके, ये जो फंक्शन था ये तो ऐसे ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ किससे, ई की पावर ए टी, यानी प्रीवियस फंक्शन में ई की पावर ए टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन इसको क्वेश्चन में यूज करने के लिए मैं इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, मीनिंग इसका ये रहेगा। और जब भी मैं क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करूंगा तो कुछ इस तरह करूंगा, ध्यान देंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस माइनस ए मैं लिखा करूंगा, मतलब उसका यही है, चेंज नहीं है कुछ, एल इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस ओनली। यानी अगर आपको इनवर्स किसका लिखना है, फंक्शन ऑफ एस माइनस ए, तो आप सिर्फ फंक्शन ऑफ एस का ही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, ई टू द पावर ए टी। आप जानती है एल इनवर्स एफ एस का मतलब क्या है, एफ टी, ये लिखा हुआ एल इनवर्स ऑफ एफ एस कितना है, एफ टी। तो फॉर्मूला मैं इस तरह यूज करूंगा। अभी अगर मान लीजिए आपको ये समझ नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी कुछ एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन में इसको आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, तो 100% आपको ये समझ आ जाएगा। तो ध्यान से समझिए जरा, एक एग्जाम्पल मैं यहां पे लेता हूं, डायरेक्ट कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं जिससे आपको फार्मूला अप्लाई करना आ जाए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए आपको लिखना एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2 की पावर 3। अब इसका तो कोई फार्मूला आपके पास नहीं है, तो मेरे लिए ये जो फंक्शन है इसको मैं मान लेता हूं इट इज फंक्शन ऑफ एस माइनस 2, यानी इस फंक्शन में जहां भी एस है उसकी जगह मुझे नजर आ रहा है एस माइनस 2। यहां पर क्या नजर आ रहा है मुझे, हर जगह एस की जगह क्या नजर आना चाहिए, एस माइनस 2, तो मैं लिख सकता हूं इट इज फंक्शन ऑफ एस माइनस 2। अब अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप लिखिए ओनली एल इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस, फंक्शन ऑफ एस। ये एग्जाम में नहीं लिखना, ये समझाने के लिए बना रहा हूं, तो फंक्शन ऑफ एस लिखिए। तो ध्यान दीजिए, अगर एफ एस माइनस 2 आपका है 1 अपॉन एस माइनस 2 का होल क्यूब, तो एफ एस क्या होगा, जहां जहां एस माइनस 2 है उसकी जगह आप एस समझ लीजिए, तो 1 तो 1 ही रहेगा। यहां पर क्या एस माइनस 2, इसकी जगह सिर्फ एस लिखो तो कितना गया, एस क्यूब। लेकिन जब आप ऐसा लिखोगे तो इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूंगा ई टू द पावर ए टी, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ई टू द पावर ए टी। लेकिन यहां पर तो ए की जगह 2 लिखा हुआ है, एस माइनस ए की जगह क्या, एस माइनस 2, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ई टू द पावर ए टी, ए टी का मतलब यहां पर होगा ट्वाइस टी। अब देखिए ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, क्या आपके पास एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब, तो डायरेक्ट फार्मूला किसका फार्मूला है, एल इनवर्स ऑफ, ध्यान देंगे, 1 ओवर एस टू द पावर एन प्लस 1, क्या है यह टी की पावर एन अपॉन गामा एन प्लस 1। आप चाहे तो डायरेक्ट फैक्टोरियल एन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं गामा में ही लिखना पसंद करूंगा। तो कितना होगा ये 1 अपॉन एस क्यूब, यानी 1 लेस करके टी की पावर लिखो, टी स्क्वायर अपॉन गामा 3, और गामा 3 का मतलब सब लोग जानते हैं कितना होगा, गामा 3 का मतलब होगा फैक्टोरियल 2, तो ये आ गया टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मींस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर को चाहो तो पहले लिख दो ई टू द पावर ट्वाइस टी। तो ये फार्मूला लगाने का इसका एक तरीका है। चलिए एक और एग्जांपल लिखता हूं, एक और एग्जांपल लिख देता हूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं सॉरी, वन मोर एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन मैं अभी करूंगा आपके लिए, लेकिन पहले इस फार्मूले को थोड़ा हम यूज करना सीख लें कि फार्मूला हम यूज करते किस तरह है। वन मोर एग्जांपल, मान लीजिए वी वांट टू फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहां पर मैंने लिखा एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो यहां पर दो जगह मुझे एस का फंक्शन नजर आ रहा है और दोनों ही जगह एस की जगह क्या नजर आ रहा है, एस माइनस ए, सॉरी एस माइनस ए की जगह एस माइनस 1। तो चलिए मैं इसको और थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, ये आ गया मेरे पास एस माइनस 1 अपॉन में आ गया एस माइनस 1 का होल स्क्वायर
और 4 को भी मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये किसका फंक्शन है? ये फंक्शन है s-1 का। भाई यहां पर दो जगह आपको s वाली टर्म नजर आ रही है और दोनों ही जगह क्या है, s की जगह s-1। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन को आप किसका फंक्शन मान सकते हो? s-1 का। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है कि आप सिर्फ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका लिखें? राइट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ओनली फंक्शन ऑफ s-1 को भूल जाओ, s का लिखो। तो जब आप s-1 की जगह फंक्शन ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो इसका मतलब इस ब्रैकेट में यही फंक्शन आएगा, लेकिन जहां जहां s-1 है उसकी जगह s हो जाएगा। तो क्या बना ये बना s और ये बना s² प्लस 2 स्क्वायर। और लेकिन ऐसा करने के बाद कुछ चेंज भी तो होगा, ये नहीं कि ऐसी s-1 को ऐसे लिख देंगे, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका? e⁴at। लेकिन e⁴at यहां पर तो a की जगह 1 है, s-a की जगह s-1 दिया गया है, तो e⁴t का मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो डायरेक्ट फार्मूला है जो राइट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है, ये क्या है? L इनवर्स ऑफ s² अपॉन s² प्लस a² इट इज कोसाइन ऑफ at। तो कितना होगा ये? यहां पर a की जगह 2 आ गया जो फार्मूले में लिखा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा कोसाइन ऑफ 2t। तो ये बच्चों इसका क्या हुआ? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह इस फार्मूले का यूज करते हैं, लेकिन जो भी आपका गिवन फंक्शन है उसमें हर जगह s की जगह s- समथिंग आपको नजर आना चाहिए, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट प्रॉब्लम में यहां पे लिख चुका हूं और इस प्रॉब्लम में मैंने 4 पार्ट लिखे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 में इनको सोल्व करने जा रहा हूं। तो आते हैं सोल्यूशन ऑफ 1। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 1? प्रॉब्लम नंबर 1 में जो फंक्शन दिया गया, चलो इसका नाम मैं एफ एस ही रख देता हूं, 1/√s-a, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया फंक्शन है। चलिए इसको थोड़ा दोबारा लिखता हूं, एफ एस इज 1/√s-a, दोनों तरफ का इनवर्स। जैसे ही आप दोनों तरफ का इनवर्स लिखोगे तो ये बना L इनवर्स ऑफ 1/s-a की पावर 1/2 लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पर जो मुझे नजर आ रहा है s-a, अगर मैं चाहूं तो इस s-a को s लिख सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको समझना पड़ेगा फंक्शन ऑफ, यहां पर मैंने f यूज किया तो इस फंक्शन का नाम रख देता हूं मैं s-a। मुझे यहां पर एक जगह s नजर आ रहा है और वो भी क्या है? s-a की फॉर्म में है और कहीं ऐसे नहीं, तो मैं इसको पूरे को समझ सकता हूं कि फंक्शन ऑफ s-a, ये पूरा फंक्शन। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि अगर आप किसी s-a के फंक्शन का इनवर्स लिखना चाहते हो तो आप सिर्फ इनवर्स लिखो किसका? राइट ओनली इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ s। तो ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल यही रहेगा जो ऊपर था, लेकिन सिर्फ जहां जहां s-a है उसकी जगह हो जाएगा क्या? s। तो ये बना 1/s की पावर 1/2। लेकिन ऐसा करने पर e की पावर मल्टीप्लाई में होगी, अगर s-a लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? e⁴at। अब ये प्रॉब्लम आपके लिए आसान है बच्चों, ध्यान देंगे ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी, राइट में लिख दीजिए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो क्या बना ये बना मेरे पास e⁴at, ध्यान देंगे e⁴at 1/s की पावर 1/2। फार्मूला आपके पास है L इनवर्स ऑफ 1/s⁴n+1, इट इज t की पावर n और गामा n+1, ठीक है। यानी जितनी भी पावर यहां पर है उससे 1 कम करके आप t की पावर लिखोगे तो पावर कितनी है? 1/2। तो t की पावर कितनी आ गई? t की पावर आ गई -1/2 और गामा कितने का आ गया? गामा पूरे का आएगा यानी 1/2। n का मतलब बच्चों यहां पर जो n+1 का मतलब अगर 1/2 है तो ऑब्वियसली n का मतलब क्या है? n का मतलब है -1/2। क्लियर है? तो वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो क्या बना ये e⁴at और गामा 1/2 की वैल्यू सब लोग जानते हैं कितनी होती है, t को भी चलो न्यूमरेटर में ले आओ, 1/2 और गामा 1/2 का मतलब होता है √π। दोनों को मर्ज कर दो, एक साथ लिख दिया तो आ गया √πt। तो ये हमारा रहा आंसर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1 तो बड़ा आसान सी प्रॉब्लम है। चलिए आता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। तो क्या दिया गया? एफ एस मुझे यहां पर दिया गया है s+8 अपॉन s² + 4s + 5।
तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, जितने भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है तो उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश क्या करेंगे, पहली दो टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हेल्प करेंगी, जो कुछ आपको बैलेंस करना होगा वो कांस्टेंट टर्म के साथ आ जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास अगर ये टर्म है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अगर आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इस तरह के फंक्शन है उसमें एक टर्म आपकी होगी क्वाड्रेटिक और एक होगी आपकी लीनियर, जैसे एस स्क्वायर एस। तो ये जो एस स्क्वायर है ये रिप्रेजेंटेटिव रहेगा किसका, ए स्क्वायर का। और ये जो टर्म है एस वाली, एस का कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा किसका, ट्वाइस ए बी का। यानी मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि ट्वाइस ए बी की तरह नजर आ जाए। और बाकी जो बी स्क्वायर है ये हमारा मिसिंग होगा, इसको मुझे ढूंढना है कि क्या मुझे लिखना चाहिए इसकी जगह। ठीक है, तो मैं इसको इसी तरह बनाने की कोशिश करता हूं अपोन में। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इट इज ऑलरेडी एस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, इस तरह। जो सेकंड टर्म है कंटेनिंग एस ओनली, तो ये हमारे इसको किस तरह लिखना, ट्वाइस ए बी की तरह। यानी मतलब तो उसका रहना चाहिए 4 इंटू एस, लेकिन नजर आए किसकी तरह, ट्वाइस ए बी। तो क्या लिखूं यहां पर 2 फिक्स है, ए का मतलब एस और बी का मतलब, अब बताओ व्हाट शुड बी, जिससे ये 2ab बन जाए तो 2s और यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कितना लिखूं जो ये 2ab की तरह हो जाए, वापस 4s ही नजर आए, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए आपको 2। ठीक, अब होल स्क्वायर बनाने के लिए एस स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, इसका मतलब मिसिंग था बी स्क्वायर, ये आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। और बैलेंस करने के लिए इसको तुरंत यहाँ पर सब्सट्रैक्ट भी कर दो और +5 एज इट इज। यानी कुल मिलाकर आपने इसमें 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया। हालांकि ये बहुत आसान था काम है, 9th क्लास में आपने सीखा। ठीक है, तो यानी आप क्या करेंगे, पहली दोनों टर्म को आपस में लिखकर उसकी हेल्प से एक परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे। कांस्टेंट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी जिसको आपको आइडिया सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक, तो कितना बनाइए, ये बना मेरे पास s प्लस 8 अपोन में कितना आ गया, ये अपोन में आ गया s प्लस 2 का होल स्क्वायर। भाई इन तीनों टर्म को मिला के लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, तो यहां पर s की ए की जगह s और b की जगह 2 नजर आया, और ये माइनस का 4 +5 यानी ये आ गया मेरे पास 1। अब मैंने क्या किया, ये जो फंक्शन मेरा चल रहा है यहां पर मुझे नजर आ रहा है s की जगह s प्लस 2, लेकिन ऊपर नजर आ रहा है s प्लस 8, तो ऊपर वाली टर्म को भी s प्लस 2 बना के लिख दो। तो ये आ गया s प्लस 2 और ये आ गया +6, लिख सकता हूं इस तरह। अब इस पूरे फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखो, इस पूरे फंक्शन में आपको नजर आ रहा है s की जगह s प्लस 2। तो अब मैं यही काम करता हूं, इस पूरे फंक्शन में से सबसे पहले मैं s प्लस 2 को रिमूव करता हूं और उसको s बना के लिखता हूं। तो दोनों तरफ का पहले इनवर्स लिख दो, L इनवर्स ऑफ एफ एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L इनवर्स ऑफ, ये बना s प्लस 2 +6 अपॉन यहां पर कितना बना, ये s प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये आ गया +1। बच्चों अब ये जो आपको नजर आ रहा है L इनवर्स के अंदर जो ब्रैकेट है, आपको इसमें नजर आ रहा होगा हर जगह s की जगह s प्लस 2। क्या नजर आ रहा है इसकी जगह, s प्लस 2। तो इसका मतलब यू कैन राइट हियर L इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ s ओनली। किसका इनवर्स लिख सकते हैं आप, फंक्शन ऑफ s ओनली। ठीक है, कुछ चेंज भी होगा जो मैं लिखूंगा अभी। तो अगर s प्लस 2 को आप s समझ रहे हो तो ये अपना s प्लस 6 और अपोन में आ गया s स्क्वायर +1। क्लियर है, लेकिन s प्लस 2 को s लिखने का मतलब हुआ आपको यहां पे लिखना पड़ेगा e की पावर, क्या लिखते थे, e की पावर at, जहां a का मतलब क्या था, जहां a का मतलब जो हम लिखते थे, एक बार इधर बता देता हूं, L इनवर्स ऑफ एफ एस माइनस ए, तो आप लिखते थे e की पावर at और L इनवर्स ऑफ एफ एस, ऐसा ही लिखते थे। लेकिन यहां पर जो a का मतलब है वो है -2। क्या है, -2, क्योंकि यहां पर है s प्लस 2। तो आप ये समझो s प्लस 2 जो आपने लिखा 5 लिख देता हूं, तो ये बनेगा एफ एस माइनस -2, कुछ ऐसे ही बनाया ना भाई, s माइनस -2 रहा होगा, तो a का मतलब यहां पर आया -2, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, -2t। ध्यान देंगे अगर s -2 होता तो e की पावर ट्वाइस t लिखता, s प्लस 2 है तो e की पावर क्या लिखूंगा, -2t। अब ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सेकंड वाली है, क्या करूं, इसके दो पार्ट कर दो। पहला पार्ट हुआ L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर +1, डायरेक्ट फार्मूला है cos at। दूसरा क्या बना,
6 तो कांस्टेंट है, बाहर लिखो, एल इनवर्स ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास e टू द पावर माइनस ट्वाइस टी, और ये बन गया बच्चों कोसाइन ऑफ टी, और ये बना 6 साइन टी। तो ये मेरे पास रही प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ठीक है, मैं आता हूं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। वो क्या है प्रॉब्लम नंबर 3? सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। ये भी बिल्कुल इसी की तरह प्रॉब्लम है। यहां पर क्या है, एफ एस मैंने लिखा है यहां पर, एफ एस इज एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 25। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बनाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर बनाने में यूज होगा एस स्क्वायर और 6 इंटू एस, ये ए स्क्वायर की तरह और ये 2ab की तरह। कांस्टेंट टर्म कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए बैलेंस करता हूं, जैसा अभी मैंने बताया था आपको। ये बना s प्लस 1, प्रॉब्लम नंबर 2 में डिटेल में बताया था, एस स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस। अब ये वापस 6 इंटू एस बन जाए तो 2s तो आ चुका है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब 3 स्क्वायर ऐड कर दो और 3 स्क्वायर यहां से सब्सट्रैक्ट कर दो और 25 को ऐसे ही रहने दो। अब इसका फायदा ये हुआ कि जो एफ एस है ये मेरे पास बना s प्लस 1 अपॉन क्या बना, ये s प्लस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहां पर माइनस 2ab है तो किसका बना, ये s माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये बना -9 और प्लस 25, -9 और प्लस 25 मतलब 16। अब दोनों तरफ का एल इनवर्स लिख दो, एल इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ s कितना बना, ये एल इनवर्स ऑफ s प्लस 1 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। लेकिन अभी भी मैं नहीं लिख सकता इसको, क्योंकि यहां पर है s माइनस 3 और यहां पर s प्लस 1, चाहो तो पहले ठीक कर लेते। तो यहां पर भी आप ऊपर भी क्या बनाओ, s माइनस 3 ही बनाओ। तो s प्लस 3 की जगह अगर मैं s माइनस 3 लिखूं ऊपर, तो s माइनस 3 मैंने लिख दिया, चलो ठीक है। तो -3 आपने सब्सट्रैक्ट किया, -3 ऐड कर लो, तो इसका मतलब यहां पर आप क्या लिख दोगे, +4 लिख दो। समझ रहे हो ना, 1 तो पहले से ही है, 3 आपने s में सब्सट्रैक्ट किया, 3 आपने ऐड किया तो +4 हो गया। लेकिन अब आपका काम बड़ा आसान होने वाला है, क्योंकि अब मुझे नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा है, अब मुझे हर जगह जितनी भी जगह इसमें s है सबकी जगह नजर आ रहा है s माइनस 3। क्या नजर आ रहा है, s माइनस 3। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी रहेगी, एल इनवर्स ऑफ एफ एस, एल इनवर्स ऑफ एफ एस। तो ये मुझे सिर्फ लिखना है एल इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ एस ओनली। क्या लिखना, फंक्शन ऑफ एस। अब जैसे आप फंक्शन ऑफ एस लिखोगे तो इसमें जहां भी s माइनस 3 है उसको s समझ लो। चलो समझ लेता हूं s। तो ये बना s प्लस 4, सॉरी s प्लस 4 अपॉन ये आ गया s स्क्वायर प्लस 16। लेकिन जब आपने s माइनस 3 को s फंक्शन ऑफ s समझा, s माइनस 3 के फंक्शन को, तो मल्टीप्लाई में भी कुछ आएगा। s माइनस 3 चल रहा है यहाँ पर, तो फंक्शन में मल्टीप्लाई में आएगा e की पावर 3t, क्योंकि अगर s माइनस a होता तो आप लिखते e की पावर at। तो चलिए अब इसके 2 पार्ट कर दीजिए, जो राइट हैंड साइड में आपको दिया गया है। पहला पार्ट बना एल इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर 16 को 4 स्क्वायर लिख देता हूं। दूसरा पार्ट 4 तो बाहर लिख लो, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस ये भी क्या आ गया 4 स्क्वायर, ध्यान देंगे 4 है, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बना, किसका फार्मूला बना, ये फार्मूला बना cos 4 इंटू टी, और यहां पर कितना बना 4 इंटू 1 अपॉन 4, और ये आ गया साइन 4t। तो कुल मिलाकर ये रिजल्ट आ गया e टू द पावर 3t, और ये बना कोसाइन 4t प्लस साइन 4t, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, जो सॉल्यूशन ऑफ 4 है ये भी बड़ा आसान है। इसको आप क्या करोगे, मैं डायरेक्ट यहां पर हिंट दे देता हूं। इसको जब आप लिखोगे तो इसको लिख दोगे 4 अपॉन, ध्यान देंगे 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s, यानी s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बन गया ना एस स्क्वायर प्लस 2s। 1 आपने ऐड किया होगा, 1 आपने क्या किया होगा ऐड, और 1 ही क्या किया होगा सब्सट्रैक्ट, तो ये बन जाएगा +4। ध्यान देंगे, चाहे तो इसको सोल्व करके देख लो, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 और -1 प्लस 5 के साथ मिला तो बन गया ये 4। क्लियर है। अब इसके बाद जब आप इसका एल इनवर्स लिखोगे तो ये फंक्शन किसका है, इट इज फंक्शन ऑफ s प्लस 1। तो जब आप इसका एल इनवर्स लिखोगे तो क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑफ s ओनली, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो ये 2 लाइन में क्वेश्चन आपका ये खत्म हो जाएगा, यही टेक्निक आप इसमें लगा देंगे। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।